पहला पार्ट, चुपके चुपके पेज कैसे उठ जाते हैं बिना सोच समझ के खर्चा। अपनी रोज की चाय के बारे में सोचो, बस 20 रुपए है ना। अब सोचो अगर आप ये हर रोज 1 महीने तक खर्च करते हो तो वो 600 रुपए हो गए। यही है बिना सोच समझे खर्चा करना। ये छोटे छोटे खर्चे जिन पर ध्यान नहीं जाता आपकी मेहनत की कमाई को खाली कर देते हैं। रोज की वो टेक अवे कॉफी, ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में फालतू खरीदारी, वो सब्सक्रिप्शंस जिनका आप इस्तेमाल ही नहीं करते, ये सब मिलके बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अक्सर हम इन छोटे मोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन मानो ये मिलके बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इस लीकेज को रोकने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। ध्यान रखो कि आपके पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। एक नोटबुक यूज करो, कोई ऐप यूज करो या फिर अपने फोन के नोट्स ऐप में लिख लो। एक बार जब आप पैटर्न समझ जाओगे तो आप चेंजेस लाना शुरू कर सकते हो। दूसरा पार्ट, प्लानिंग की पावर, बजट बनाना और गोल सेट करना। बजट के मतलब यह नहीं है कि आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इसका मतलब है अपने पैसों पर कंट्रोल रखना और उसे उन चीजों पर खर्च करना जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। एक अच्छे से प्लान बजट से आप अपनी इनकम को सही से एलोकेट कर सकते हो। सबसे पहले अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस लिखो, किराया, राशन, बिजली पानी का बिल। फिर अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए पैसे सेट असाइड करो, जैसे नई बाइक, घर के लिए डाउन पेमेंट या फिर ड्रीम वेकेशन। क्लियर फाइनेंशियल गोल्स होने से आपको एक टारगेट मिलता है जिसके लिए आप काम कर सकते हो। याद रखो, बात परफेक्ट होने की नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस करने की है। रेगुलरली अपने बजट को रिव्यू करो, जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करो और अपनी सक्सेसेस सेलिब्रेट करो। इससे आप मोटिवेटेड रहोगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ट्रैक पर बने रहोगे। तीसरा पार्ट, डेट ट्रैप, पेज की जाल से बक्की। डेब्ट, खासकर क्रेडिट कार्ड का हाई इंटरेस्ट डेट क्विकसैंड की तरह होता है। जितना ज्यादा देर तक फंसे रहोगे उतना ही बाहर निकलना मुश्किल होगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि इंटरेस्ट कैसे काम करता है और आपके फाइनेंसेस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। इंपल्सिव परचेसेस के लिए क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करने से बचें। अगर आप यूज करते भी हो तो पूरा बैलेंस समय पर चुका दो ताकि हैवी इंटरेस्ट चार्जेस से बचा जा सके। याद रखो, क्रेडिट कार्ड्स एक टूल होना चाहिए, ट्रैप नहीं। इफेक्टिवली अपने डेट को मैनेज करने के लिए डेट कंसोलिडेशन या बैलेंस ट्रांसफर्स जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको इन ऑप्शंस को नेविगेट करने में हेल्प कर सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने से मत हिचकिचाओ। चौथा पार्ट, अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे करें, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो। क्या आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं रहना चाहोगे और अपनी रिटायरमेंट बिना किसी चिंता के एंजॉय करना चाहोगे? अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। इमरजेंसी फंड बनाकर शुरुआत करो। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए एक सेफ्टी नेट। 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस का टारगेट रखो। साथ ही समय के साथ अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। याद रखो, कंसिस्टेंटली की गई छोटी कंट्रीब्यूशंस भी लॉन्ग रन में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। कंपाउंडिंग की पावर समय के साथ कमाल का काम करती है। आज ही शुरुआत करो और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद देगा।